एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास में बहुत सारा धन था। सेठ जी की पत्नी भी अच्छी थी और सेठ जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। सेठ जी के पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। परंतु सेठ जी ने अपने घर के अंदर एक नियम बना रखा था कि चाहे द्वार पे कोई भी आ जाए, किसी को भी कुछ नहीं देना है, ना भूखे को भोजन कराना है, ना प्यासे को पानी पिलाना है, दान धर्म भी कुछ नहीं करना है। पूरा परिवार इस बात का पालन करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठ जी के छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। दोनों बेटों की शादी करने के बाद में सेठ जी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बेटों को कारोबार सौंप देते हैं और खुद घर पर ही रहकर आराम करते हैं। परंतु नियम अभी भी वही चलता है कि दान धर्म कुछ भी नहीं करना है। एक दिन छोटे बेटे की बहू आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। उसी वक्त एक साधु उनके दरवाजे पे आता है और बोलता है कि खाने के लिए भिक्षा में कुछ दे दो। छोटी बहू अंदर जाती है, आटा और कुछ सामान ला करके साधु को दे देती है। साधु आशीर्वाद देके चला जाता है। सेठ जी ये सब देख रहे होते हैं। वे तुरंत अपनी पत्नी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने छोटी बहू को घर के नियम नहीं बताए क्या। सास उसी वक्त बड़ी बहू के पास में जाती है और उसे जाकर के बोलती है कि अपनी देवरानी को घर के नियम बताओ। जेठानी छोटी बहू के पास में पहुंचती है और जाकर के उसे बोलती है कि इस घर का नियम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दान धर्म नहीं करना है, सारा पैसा खुद के खाने पे ही खर्च करना है। हम खुद चाहे जितना अच्छा खाओ पहनो, लेकिन बाहर वाले किसी व्यक्ति को 1 रुपये का भी दान नहीं करना है, कुछ नहीं देना। छोटी बहू को ये सब चीजें बड़ी अटपटी सी लगती है, परंतु वह कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन छोटी बहू आंगन में चावल साफ कर रही होती है। उसी वक्त एक साधु फिर से दरवाजे पे आता है और भिक्षा मांगता है, परंतु छोटी बहू कुछ भी नहीं बोलती है, वह चुपचाप चावल बीनती रहती है। सेठ जी खड़े होकर देखते हैं कि ये भिक्षा देती है या नहीं देती है। साधु फिर से आवाज लगाता है कि इस घर में कोई हो तो कुछ खाने के लिए दे दो। तब छोटी बहू वहीं से बैठे बैठे बोलती है कि महाराज, हम दान धर्म नहीं करते हैं। तो साधु पूछता है कि तो तुम लोग क्या करते हो। तो छोटी बहू बोलती है कि हम बासी खाते हैं और उपवास करते हैं। ये बात सुनते ही साधु वहां से चला जाता है। परंतु सेठ जी का माथा ठनकता है। वे बोलते हैं कि रोज गरम रोटी खाते हैं, फिर भी बाहर के लोगों को बोल रही है कि हम बासी खाते हैं, और किसी भी दिन हम उपवास नहीं करते, फिर भी लोगों को बोल रही है कि हम उपवास करते हैं। सेठ जी बड़े गुस्सा जाते हैं। अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं, अपनी बड़ी बहू को बुलाते हैं, अपनी पत्नी को बुलाते हैं, सबको आंगन में इकट्ठा करते हैं। सभी अचानक से बुलाने पर घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी, आपने अचानक से क्यों बुलाया है। तब सेठ जी बोलते हैं कि ये छोटी बहू पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रही है। सब लोगों को बोल रही है कि मैं इसको बासी खाना खिलाता हूँ, जबकि मेरे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है, तुम सबको पता है। छोटी बहू बोलती है कि मैंने तो ऐसा किसी को बोला ही नहीं। तब सेठ जी बोलते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना है, तुम साधु को कह रही थी कि हम बासी खाते हैं और उपवास करते हैं। ये सुनकर के सास बोलती है कि हमने किसी भी दिन तुमको बासी नहीं खिलाया, फिर तुमने ऐसा क्यों बोला। तब छोटी बहू बोलती है कि माँ जी, आप लोग मेरे कहने का अर्थ नहीं समझे। जब मैंने उस साधु को बोला कि हम दान और धर्म नहीं करते हैं, तो उसने मुझे पूछा कि तो क्या करते हो। तब मैंने उसे बोला कि हम बासी खाते हैं और उपवास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें इस जन्म में जो कुछ भी अच्छा मिला हुआ है, ये जो पैसा धन दौलत इस जन्म में मिली हुई है, ऐश्वर्य सुख सब कुछ, ये पिछले जन्म का है। हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, इसलिए हमें इस जन्म में ये सब कुछ मिला हुआ है। तो हम वो पिछले जन्म का इस जन्म में खा रहे हैं, तो ये बासी खाना है। और इस जन्म के कर्म हम कर ही नहीं रहे हैं। हम ना किसी को दान दे रहे हैं, ना किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, ना हम कोई धर्म के काम में पैसा लगा रहे हैं। तो इस जन्म में हम सिर्फ उपवास कर रहे हैं। इसलिए मैंने उस साधु को बोला कि हम बासी खा रहे हैं, मतलब हम पिछले जन्म के कर्मों का इस जन्म में खा रहे हैं, परंतु आगे के जन्म के लिए हम उपवास कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। सेठ जी को अपनी बहू की बात समझ में आ जाती है और वे उसी वक्त अपने बेटों और पत्नी सभी को बोलते हैं कि हम जितना संभव हो सकेगा धर्म कर्म करेंगे और मेरे द्वार से कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इस जन्म में हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं या हमारे पास में बहुत सारा धन है, तो ये मत सोचिए कि हमें इसी जन्म के कारण मिला है। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो, जिसकी वजह से आज हमें सुख प्राप्त हो रहा है, परंतु हम अगले जन्म के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इस जन्म में हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगला जन्म हमें दुख में बिताना पड़े। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप लाखों का ही दान करें या करोड़ों
का ही दान करें। जितना भी सामर्थ्य हो उतनी मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, अपने द्वार से किसी को भूखा मत लौटाइए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। ये कर्म दुनिया में सबसे बड़े कर्म माने जाते हैं। अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।